आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हमें रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना है। किसके लिए निकालना है, कब निकलेगा हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? जब हम फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, तब जाके हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकलेगा। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं? सबसे पहले स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन रोटेशन और देन ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या दिया है स्केलिंग में, स्केलिंग विथ Sx इक्वल टू 2 एंड Sy इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम करेंगे स्केलिंग अबाउट ओरिजिन। अब यहाँ पे मैंने अबाउट ओरिजिन क्यों लिखा? स्केलिंग के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है स्केलिंग अबाउट ओरिजिन और एक फॉर्मूला होता है स्केलिंग अबाउट फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे तो कोई स्केलिंग में फिक्स पॉइंट नहीं दिया है, ये तो Sx की वैल्यू है और ये Sy की वैल्यू है। इसके साथ फिक्स पॉइंट दिए है क्या? नहीं दिए है। अगर फिक्स पॉइंट नहीं दिए है तो स्केलिंग अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला लगाना, और अगर फिक्स पॉइंट दिए है तो स्केलिंग अबाउट फिक्स पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना। तो फिक्स पॉइंट कैसे दिए रहते हैं? देखो ये ऐसा एक क्वेश्चन है। अभी ये देखो, यहाँ पे देखो फिक्स पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये वैल्यू एक्स एफ की हो गई और ये वाई एफ की हो गई। फॉर्मूले में रहता है ना, देखो ना, एक्स एफ वाई एफ, ठीक है। तो अगर ये फिक्स पॉइंट दिए है तब आपको फिक्स पॉइंट वाला लगाना है, और अगर फिक्स पॉइंट नहीं दिए है तो स्केलिंग अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो फिक्स पॉइंट नहीं दिए है तो हम लगाएंगे स्केलिंग अबाउट ओरिजिन। तो स्केलिंग में क्या क्या गिवन है? Sx2 दिया है, Sy3 दिया है। तो स्केलिंग का क्या फॉर्मूला है? ये रहा स्केलिंग का फॉर्मूला। मैट्रिक्स में Sx 0 0 0 Sy 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, Sx और Sy की वैल्यू पुट करनी है। तो Sx की वैल्यू 2 0 0 0, Sy की वैल्यू 3 0 0 0 1। ये हमें मिल गया स्केलिंग का मैट्रिक्स। अब हमें सेकंड ऑपरेशन कौन सा करना है? रोटेशन बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन में भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक रोटेशन अबाउट ओरिजिन और एक रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट। तो इसमें भी फिक्स पॉइंट तो दिए नहीं है, तो डायरेक्ट हम रोटेशन अबाउट ओरिजिन करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री। तो उसको रिप्रेजेंट करना थीटा से, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिया? तो साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला तो प्लस लेना, और अगर क्लॉकवाइज बोला तो माइनस लेना। अब यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो प्लस लेंगे, अगर क्लॉकवाइज बोला रहता तो माइनस लेते। तो यहाँ पे लिया हमने प्लस क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोला है। अगर क्लॉकवाइज बोलते तो ये -90 हो जाता। तो यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो +90। अब रोटेशन का क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब हमें थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना है। तो कॉस 90 साइन 90 0 माइनस साइन 90
cos 90 0 0 0 1। अब cos 90 कैल्सी में डालना, तो कैल्सी में तो पता ही है कैसे डालते, बता देता हूं मैं। ऑन किया, यहाँ पे है cos और 90, कितनी वैल्यू है 0। उसी तरह साइन 90 के देखते हैं, साइन और 90 इक्वल टू 1, तो cos 90 0, साइन 90 1। cos 90 की वैल्यू 0, साइन 91, फिर उसके बाद 0 ही है। फिर यहाँ पे माइनस साइन 90 की वैल्यू -1 आएंगी। cos 90 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमें मिल गया रोटेशन का मैट्रिक्स। फिर तीसरा ऑपरेशन कौन सा करना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें फिक्स पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता। तो tx दिया है 1, ty दिया है 2, तो ट्रांसलेशन का ये फॉर्मूला रहा 1 0 0 0 1 0 tx ty 1। यहाँ पे हम tx की वैल्यू 1 पुट करेंगे और ty की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बाकी एज इट इज। तो जैसे sx क्या होता है, स्केलिंग इन x डायरेक्शन, sy स्केलिंग इन y डायरेक्शन। उसी तरह यहाँ पे tx क्या होगा, ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन, मतलब x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेंगे। ty मतलब ट्रांसलेशन इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेंगे। तो tx 1 है और ty 2 है, तो ये मिल गया ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स। इसके बाद कोई ऑपरेशन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में जो ऑपरेशंस दिए हैं वही आपको करना है। तो सबसे पहले अगर स्केलिंग बोला है तो स्केलिंग ही करना, रोटेशन बोला है दूसरे नंबर पे तो रोटेशन करना, सीक्वेंस चेंज मत करना। जो सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिया है उसी सीक्वेंस में आपको ऑपरेशन करने हैं। फिर हमें निकालना क्या था, रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं TR। तो TR का क्या फॉर्मूला होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन किया था, स्केलिंग, इसीलिए पहले S लिखा स्केलिंग का, फिर इनटू करना। फिर सेकंड ऑपरेशन कौन सा किया था, रोटेशन, इसीलिए R यानी रोटेशन। और तीसरा ऑपरेशन कौन सा किया था, ट्रांसलेशन, इसीलिए T। पहले स्केलिंग किया, देन रोटेशन, देन ट्रांसलेशन। उसी सीक्वेंस से आपको फॉर्मूला बनाना है। अगर आपने ऐसा किया, TR इक्वल टू पहले लिया रोटेशन, फिर लिया स्केलिंग, फिर लिया ट्रांसलेशन, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया है उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। पहले स्केलिंग, देन रोटेशन, देन ट्रांसलेशन। स्केलिंग का S लेते, रोटेशन का R लेते और ट्रांसलेशन का T लेते। तो अभी देखो स्केलिंग का मैट्रिक्स ये मिला था हमें, यहाँ पे वो लिख लेना, इनटू रोटेशन का ये वाला मिला था, इनटू ट्रांसलेशन का ये वाला मिला था। अब इन तीनों का क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, इन तीनों को कैल्सी में डालना, आपको ये आंसर मिल जाएगा TR का। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उस चैनल पर मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो डाला है। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेना है, इस कैल्सी की मदद से कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर जो हमें पूछा था, रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन
मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। जो ऑपरेशन क्वेश्चन में करने को बोले हैं वही ऑपरेशन करना। अगर क्वेश्चन में स्केलिंग और रोटेशन ही बोलते तो स्केलिंग और रोटेशन ही करना, ट्रांसलेशन मत करना। जो क्वेश्चन में दिया है उसे आपको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। इस टॉपिक पर और क्वेश्चन में अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आपको अच्छे से देख लेना है। थैंक यू।